प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए, जबकि हम लोग फिर से संडे के लॉकडाउन में आ गए हैं और इस कोविड-19 के कारण सरकार ने रविवार को लॉकडाउन लगाया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें एक मीडिया दिया है, एक मध्यस्थता दिया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संगति में समय व्यतीत कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं और अपने अपने घरों में ही रह करके हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। सो आज परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे, हम लोग निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 9 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जो आज मैं आपके साथ विषय बांटना चाहता हूं, टॉपिक है मेरा, परमेश्वर हमारी जरूरत को अवश्य पूरी करेगा। मेरे प्रियो, पिछले साल से जब से लॉकडाउन लगा है, बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, कई किसान लोग परेशान हैं और कई मजदूर लोग परेशान हैं, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी करने वाले हैं प्राइवेट, उनको प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, इस समय हम लोग एक ग्रेट टर्मोइल से होकर के गुजर रहे हैं, जिसको मैं हिंदी में कहूंगा टर्मोइल के लिए। एक बड़ी परेशानी, एक बड़ी समस्या, एक दुखद समय से होकर के गुजर रहे हैं हम लोग। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सेवक कहता है, हम यहां पर देखते हैं 19 वचन ही नहीं परंतु 10 वचन से लेकर के जब हम 19 वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर जो मुख्य शब्द है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कीवर्ड, तो मुख्य शब्द है प्रोविडेंस। गॉड इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेगा। ये यहां पर हम मुख्य शब्द देखते हैं, जरूरत को पूरा करना। हम कई जगह पर देख सकते हैं। यहां पर पहली चीज जो हम देखते हैं, पौलुस अपने जीवन से बताता है, अपने अनुभव से। मेरे प्रियो, ये जो प्रोविडेंस है, ये लतीनी भाषा के 2 शब्द से मिलकर के बना है। पहला शब्द है प्रो और दूसरा शब्द है वीडियो। प्रो का मतलब है बिफोर, अर्थात हमारे सामने। वीडियो का मतलब है टू सी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर हम हिंदी में कहें, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारी जरूरतों को पहले से जान लेता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, जिसको मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा है। 6 अध्याय के जब हम 25 से 33 वचन पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में
एक घड़ी बढ़ा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पहले से ही जान लेता है। और इस अनुभव को पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि परमेश्वर किस अद्भुत तरीके से उसने उसकी जरूरत को पूरा किया। जब हम 10 वचन से लेकर के 13 वचन पढ़ते हैं, यहां पर पौलुस का अनुभव लिखता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, परंतु तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मेरे प्रियो, यहां पर जब हम देखते हैं पौलुस के विषय में, वो अपने अनुभव शेयर करता है कि परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करता है। मैं घटना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। तो मेरे प्रियो, पौलुस 2 कुरिन्थी 11 अध्याय में अपने उन अनुभवों के विषय में चर्चा करता है और 27 वचन में वो कहता है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। तो यहां पर वो अपने दुखों के विषय में चर्चा करता है, जो उसने अनुभव किया था कि कैसे कैसे वो अनुभव से होकर के गुजरा है। तो 27 वचन में वो कहता है, भूखे और प्यास में तमाम जोखिम उसने उठाए हैं। और यहां पर भी वो कह रहा है, परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करता है। मैं भूखा भी रहा हूं, प्यासा भी रहा हूं, सब चीजों को का अनुभव किया हूं, दुखों को उठाया हूं, कष्टों को उठाया हूं, लेकिन परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा किया है। मेरे प्रियो, कई लोग इस वचन को गलत ले लेते हैं, मिसअंडरस्टूड होते हैं, और कई लोग इस वचन को समृद्धि के सुसमाचार के रूप में लेते हैं। अंग्रेजी में फेमस वर्ड है, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। तो कई लोग इसको जो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के रूप में लेते हैं, लेकिन पौलुस अपने दुखों को यहां पर और कष्टों को शेयर कर रहा है, बांट रहा है। कई लोग मेरे प्रियो इस वचन को जब लेते हैं तो अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। उनका विचार है, क्योंकि ऐसे लोग जो है, जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल वाले लोग हैं, वो फंड रेज करते हैं जब, तो वो यही वचन का प्रचार करते हैं, देने के विषय में सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के लिए करना है। और इस प्रकार से गलत तरीके से लोग इसको लेते हैं ताकि वो फंड रेज कर सके। लेकिन यहां पर ये फंड रेजिंग नहीं है मेरे प्रियो, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल नहीं है। दुखों में पौलुस कह रहा है, परेशानियों में, समस्याओं से होकर के गुजरा हूं, लेकिन तब भी मैं एक चीज जानता हूं, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा है और उसने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है। हालेलुया। उसने कभी छोड़ा नहीं है, उसने कभी त्यागा नहीं है। और चूंकि जो सामर्थ्य परमेश्वर मुझे देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहां पर फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कई लोग जो है इस वचन को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर पौलुस कह रहा है, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, मतलब मुझे घटने में भी और बढ़ने में भी, मेरी जरूरत को पूरा करने में भी, मेरी गरीबी में भी, मेरी कंगाली में भी, मेरे दुख उठाने में, मेरे परेशानियों को सहने में, यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाने में,
और बेतों से पीटने में, पत्थरवाह किए जाने में, जितने भी कष्ट और मुसीबतें मेरे पास आई, उनको सहने में परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो हम कितने भी कठिन परिस्थितियों में से होकर के गुजरे हों, दाऊद अपने भजन में लिखता है 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यहां पर दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के चलूं, तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो पौलुस इस बात का अनुभव करता है कि मैं नीचे भी गया हूं, अपसाइड डाउन, सब जगह है, हर चीज का अनुभव किया हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहा है। इन दिनों में मेरे प्रियो, आप बहुत उतार चढ़ाव से होकर के गुजर रहे होंगे। इन कोविड-19 के कारण, जब आप पिछले साल से देख रहे होंगे, जब से लॉकडाउन हुआ है, अगर आपकी नौकरी भी छूट गई थी, ध्यान रखिए परमेश्वर कैसे उसने आपको संभाला है, उसने आपकी रक्षा की है, उसने आपकी हिफाजत की है। इस कोविड वायरस से प्रभु ने आपको बचाया है, उसने संभाला है, उसने रक्षा की है। दाऊद कहता है, चाहे मैं जैसी भी परिस्थिति में हूं, परमेश्वर मेरे साथ रहता है। जब हम लोग अब्राहम के जीवन से देखते हैं, अब्राहम के विषय में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे को ले और मोरिया नामक पहाड़ पर जा और वहां पर अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा। वो अपने बेटे को लेता है, चल देता है। रास्ते में वो अपने पिता से कहता है, पिता हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास आग है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेमना कहां है? अब्राहम कहता है, परमेश्वर खुद उसका उपाय करेगा, खुद पूरा करेगा। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के बच्चे को बचाया, अब्राहम के बेटे को सुरक्षित रखा, और उसके बदले में परमेश्वर ने एक राम को, जिसको हम कहते हैं भेड़ या बकरा, उसको परमेश्वर ने वहां पर उसको पूरा किया, दिया, ताकि वो अपने बेटे के बदले में उसका बलिदान कर सके। जब हम और भी जगह पढ़ते हैं प्रभु का वचन यूसुफ के विषय में, यूसुफ का जीवन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने यूसुफ को 20 साल पहले दर्शन दे दिया था। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसके सम्मुख दंडवत कर रहे हैं। फिर 11 पूले गेहूं के उसके सम्मुख आकर के दंडवत कर रहे हैं। उसके बाद उसके सामने कठिन समस्याएं आती हैं। उसके बाद उसके भाई लोग जल उठते हैं और उसको बेच देते हैं। उसके भाइयों ने मिद्यानियों के हाथ बेचा और मिद्यानियों ने मिस्र में जाकर के पोतीफर के हाथ में बेच दिया, जो राजा का एक बड़ा अधिकारी था। और पोतीफर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाया और उसको काल कोठरी में डाल दिया। परमेश्वर ने समय पर उसको फिर से वहां पर उठाया, जब उसने मिस्र के फिरौन के स्वप्न की परिभाषा बताई, स्वप्न को एक्सप्लेन किया। इस प्रकार से फिरौन ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया और 7 साल शुरू होते हैं प्रॉस्पेरिटी के, आशीषों के। उसके बाद 7 साल बाद फिर से अकाल पड़ता है वहां पर। परमेश्वर ने यूसुफ को पहले इसलिए भेज दिया ताकि परमेश्वर इस्राएल की जरूरत को पूरा कर सके। हालेलुया, यह अद्भुत है मेरे प्रियो। फिर वहां पर
जाता है वो, और इस प्रकार से परमेश्वर यूसुफ के द्वारा पूरे इस्राएल को बचा लेता है। उस अकाल में जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर यूसुफ कहता है, तुम लोगों ने तो मेरे साथ बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदल करके तुम्हारी भलाई में बदल दिया, ताकि आज के दिन परमेश्वर तुम लोगों को बचा रखे नष्ट होने से। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज वही काम करता है। परमेश्वर हम सब, जितने भी परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, उन सब की जरूरत को पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये चिंता मत करें कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर आप लोगों को उन घास फूस से ज्यादा महत्व देता है। क्या तुम घास से बढ़कर के नहीं? क्या तुम उन पक्षियों से बढ़कर के नहीं? परमेश्वर जो पक्षियों को भोजन देता है, परमेश्वर जो इन फूलों को अच्छे कपड़े पहनाता है, क्या तुम उनसे बढ़कर के मूल्यवान नहीं हो? मेरे प्रियो, इस बात को पौलुस बेहतर जानता था, अच्छे से जानता था, और इस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। दूसरी चीज, सारी जरूरतों को पूरा करने का राज भी वो बताता है। उसका एक और सीक्रेट है, उसका एक और राज है। वो ये है, अपनी कमी घटी में से शेयर करना, बांटना। और ये बांटना कैसे, किसके लिए बांटना है, ये भी हम देखेंगे। पौलुस किस लिए कैद है? जब फिलिपियों की पत्री लिखता है पौलुस, तो उस समय वो रोम के कारागार में कैद है, जो अब की भाषा में कहें रोम की जेल में बंद है। और रोम की जेल में क्यों बंद है? सुसमाचार के कारण। जब हम लोग पढ़ते हैं तीसरी मिशनरी जर्नी के बाद पौलुस यरूशलेम को जाता है, और वहां पर उसको यहूदी और जो मसीह यीशु के और मसीही चेलों के विरोध में थे, वो लोग पौलुस को पकड़ लेते हैं मंदिर में और उसको हाकिमों के हाथ में सौंप देते हैं। और चूंकि वहां पर उसको मारने की योजना बना रहे थे, पौलुस को कैसर को अपील करना पड़ा, और इस प्रकार से वो कैसरिया से रोम को भेज दिया गया, ताकि कैसर के सामने उसका मुकदमा चले। कैसर के सामने उसका मुकदमा चल ही रहा था कि कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया गया। लेकिन तब जब वो फिलिपियों की पत्री लिखता है, उस समय वो कैद में है, जेल में है। और जब ये जेल में ही था, तभी फिलिप्पी चर्च के विश्वासियों ने कुछ भेंटें इकट्ठा की और इपफ्रोदीतुस के हाथ में कुछ भेंट पौलुस के पास भेज दी। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस इस बात को बांटता है, लिखता है 19 वचन में, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इसका मतलब है फिलिपियों के जो विश्वासी थे, फिलिप्पी शहर के जो विश्वासी थे, जो वहां के चर्च के विश्वासी थे, वो कोई बहुत धनवान नहीं थे, कुलीन नहीं थे। जैसा कि हम लोग कुरिन्थियों की पहली पत्री में देखते हैं, वहां पर लिखा है, क्या तुम में से सब कुलीन हैं? तुम किस उसमें से बुलाए गए हो? मेरे प्रियो, ये साधारण लोग थे। इन लोगों ने साधारण अपनी कमी घटी में से निकाल करके परमेश्वर के सेवक पौलुस से प्रेम करने के चलते उसको रोम के जेल में भिजवा दिया। जब पौलुस रोम की जेल में था, अपनी कमी घटी में से जो कुछ भी था पौलुस के पास भिजवाया जब वो जेल में था। और इस बात को लिखता है, परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए परमेश्वर के सेवकों को स्मरण रखते हैं और परमेश्वर के सेवक लोगों को ध्यान में रखते हैं,
और जो परमेश्वर का हिस्सा है वो परमेश्वर का हिस्सा निकाल करके देते हैं ताकि सुसमाचार में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी जरूरतें पूरी हों। मेरे प्रियो, ये एक दूसरा रहस्य है परमेश्वर के लिए देना। पहली चीज जो हमने देखा, पौलुस ने भरोसा किया परमेश्वर पर। He trusted in the Lord and had been faithful। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर के प्रति वफादार रहता था, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता था, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। वो कैसे भी कठिन परिस्थिति से होकर के भले ही गुजरा, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के साथ साथ रहा। हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम की जरूरतों को पूरा किया जब वो कठिन समय से होकर के गुजरा। हम इसहाक के विषय में देख सकते हैं, जब वो परमेश्वर के विषय में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। और जब वो अकाल के कारण मिस्र जाना चाहता था, परमेश्वर ने उसे कहा यहीं पर रहे, और इसहाक कनान में रहा और वहीं पर जोता बोया और 100 गुना फल पाया। जबकि उस समय अकाल पड़ा हुआ था। परमेश्वर याकूब के साथ रहा जब वो भाग करके अपने मामा लाबान के यहां जा रहा था। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। उसकी मजदूरी कई बार बदली गई, लेकिन याकूब परमेश्वर पर भरोसा बना करके रखा, उसका इंतजार करता रहा और उसने उसे आशीष दिया। उसे कभी नहीं छोड़ा, न कभी त्यागा। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दिया और यूसुफ के साथ रहा, उसे कभी नहीं छोड़ा, न कभी त्यागा। यद्यपि वो कई बार निराशा से होकर के गुजरा। He has a life of upside down। उसका जो जीवन है कई उतार चढ़ाव से होकर के गुजरा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा। हम देखते हैं कि दाऊद खुद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर के गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। और दूसरी चीज जब हमने देखी कि किस प्रकार से क्या रहस्य है, यह है दूसरे लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपनी कमी घटी में से दिया है। मेरे प्रियो, हम आजकल क्या है, हमारे पास ज्यादा होता है तो हम देते हैं, अपनी कमी घटी में से नहीं देते हैं। जब हम घटना देखते हैं, यीशु मसीह मंदिर में बैठा हुआ है और उस जगह पर बैठा हुआ है जहां पर लोग भेंटें डाल रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपनी बढ़ती में से बहुतायत से लोग दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक विधवा आती है, उसके पास जो उसकी खुद की जीविका थी उसको उसने डाल दिया। यीशु मसीह तुरंत अपने चेलों से कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, इस महिला ने सबसे बढ़ करके दिया। जानते हो, फिर यीशु मसीह उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, उसको बताते भी हैं, लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन इस महिला ने अपनी जीविका को ही डाल दिया। तो जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए करते हैं, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। और पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को लिखता है, परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान करेगा, और वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। हम लोग एक गीत गाएंगे और अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से यह अवसर हमारे जीवन में दिया। आइए हम लोग गीत गाएंगे, मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा, और अपनी बेटों को उसी समय हम लोग अर्पित करेंगे।
ही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। हाँ मेरे राजा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे, मेरे मन वो ही काफी है मुझे, मेरे मन वो ही काफी है तुझे, मेरे मन वो ही काफी है मुझे, मेरे मन वो ही काफी है तुझे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, जैसा हमने देखा, यू आर गॉड और प्रोवाइडर। तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तो हमारे दुखों को, हमारी जरूरतों को प्रभु पहले से जान लेता है। प्रभु, तूने कहा इन शोषण के फूलों को देखो, घास को देखो, इन चिड़ियों को देखो, ना बोती है ना काटती है, लेकिन तब भी परमेश्वर देता है। इन फूलों को देखो, ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर सुलेमान से अच्छे वस्त्र पहनाता है। हाँ परमेश्वर, तो हमारी चिंताओं को जानता है। जबकि ये कोविड-19 महामारी चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का काम छूट गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, कई लोग भूखों रह जाते हैं, कई लोग परेशान रह जाते हैं, कई लोगों का जीवन परेशान हो जाता है। परमेश्वर, हम जानते हैं ऐसी कठिनाइयां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियां कितना भी विपरीत क्यों ना हो, हमारी समस्याएं कितना भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हर एक विपरीत दशा में प्रभु तो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु, तूफान कितना भी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह तो उस तूफान को भी शांत करेगा। परमेश्वर, जब हम देखते हैं प्रभु, तूने उन 4000 लोगों की भीड़ को खिलाया, फिर दूसरे जगह पर प्रभु तूने 5000 लोगों की भीड़ को खिलाया। जब चेले लोग परेशान थे, चिंतित थे कि इतने लोगों के लिए हम भोजन कहां से लेकर के आए, मेरे परमेश्वर, तूने उन सब लोगों को भोजन खिलाया। मेरे परमेश्वर, एलिसा के समय जब वो विधवा औरत परेशान थी कि ये जो मेरे पति के कर्जदार हैं, ये मेरे बेटों को दास बना करके ले जाए, कैसे मैं और मेरा परिवार इन विरोधियों से बचेगा, कैसे हमारी जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन परमेश्वर, तूने तेल को बढ़ा करके प्रभु उस विधवा जो भविष्यद्वक्ता की पत्नी थी उसको भी बचाया, उसका सारा कर्ज खत्म करने में तूने सहायता मदद की। और परमेश्वर, तूने उन सब की जरूरतों को भी पूरा किया। तू एलिय्याह का परमेश्वर है, जो उस करीत नामक नाली में परमेश्वर तूने उस सारी जरूरत को पूरा किया। और फिर उस सारपत नगर में उस विधवा के यहां पर भी तूने जरूरत को पूरा किया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु, जब हम देखते हैं परमेश्वर, तू किस अद्भुत तरीके से अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। जब तेरे लोग अपनी कमी घटी में से प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, परमेश्वर उनकी जरूरतों को तू पूरा करता है। और उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भूखा सो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है
जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की जरूरत, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हां मेरे परमेश्वर, जबकि आज तेरे लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति में से होकर क्यों न चले, और कितना भी कठिन परिस्थिति में से होकर के क्यों ना गुजर रहे हो, प्रभु तू सबकी जरूरतों को पूरा कर और हर एक का समस्या का समाधान कर। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु जितने लोग, यदि जो लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा दे, हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तू हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म कर और तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।